नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कानूनी सहायता में। मैं हूं नीतीश सहाय एडवोकेट, आपका लीगल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्री लीगल एड की। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लिटिगेशन हो जाने के बाद लोगों को कानूनी पचड़े में पड़ना ही पड़ता है, किंतु उनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं और वो ऐसे में न्याय से वंचित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें ये जानकारी ही नहीं होती कि वो मुफ्त में भी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके लिए भी हमारे कानून ने व्यवस्था की हुई है। वो व्यवस्था क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे ये व्यवस्था सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इसका ओरिजिन मिलता है। इस व्यवस्था का ओरिजिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम आर्टिकल 14 को देखें तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, अर्थात कानून के समक्ष समता का अधिकार और सभी को समान संरक्षण का अधिकार, ये आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है। इसी परिकल्पना के तहत सबको समान संरक्षण और सबको समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से मुफ्त फ्री लीगल एड के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। इसके आगे अगर हम देखें तो आर्टिकल 21 जो इसको और स्ट्रेंथन करता है और यहीं से फ्री लीगल एड की वास्तविक शुरुआत हुई है। आर्टिकल 21 जो बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की जो बात करता है, तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। इसके तहत बहुत कुछ आ जाता है और लाइफ का जो परिभाषा है, इसमें लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी आता है। लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए जो भी सपोर्ट या सहायता की आवश्यकता होती है वो सरकार को प्रोवाइड करना उसका दायित्व है। और इसी कारण से इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में रखा गया है, अर्थात राइट टू फ्री लीगल एड ये कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट के रूप में हमारे पास निहित है। इसी के तहत आर्टिकल 39A को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, जिसमें क्लियर कट फ्री लीगल एड देने की बात कही गई है और फ्री लीगल एड को वास्तविक धरातल पर लाने के लिए कानून बनाने की बात कही गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि राइट टू फ्री लीगल एड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में हमारे पास आ गया है, किंतु इस राइट का वास्तविक संचारण और इसका कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट जो किया गया है वो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के द्वारा किया गया। इसके प्रावधानों में ऐसे अथॉरिटीज का निर्माण किया गया जो इस लीगल सर्विस फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं वो होते हैं इसके पैट्रन इंचार्ज, जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो इसके नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव इंचार्ज होते हैं, एग्जीक्यूटिव इन चीफ होते हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत फ्री लीगल एड पाने के अधिकारी कौन कौन से लोग होते हैं। तो दोस्तों, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में ST/SC के मेंबर्स, महिलाएं, बच्चे, बाढ़ पीड़ित, दंगा पीड़ित या किसी एट्रोसिटीज के शिकार व्यक्ति वो आते हैं, तथा दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति जर्जर है, अर्थात सरकार की नज़र में जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल BPL लेवल से नीचे है, वो लोग आते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि इसमें फ्री लीगल एड पाने के लिए कैसे आवेदन करें। तो दोस्तों, इसके लिए
लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ने कई अथॉरिटीज बनाई हैं जो 3 कैटेगरी में है। पहला राष्ट्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा जिला स्तर। तो आप जिस भी जिले में हो, आपको अगर फ्री लीगल एड लेना है और तो आपका मुकदमा जिस कोर्ट में है उस कोर्ट के लीगल सर्विस अथॉरिटीज के ऑफिस में आपको एक आवेदन देना पड़ता है, और आवेदन के साथ आप एक एफिडेविट भी देते हैं जिसमें आप ये घोषित करते हैं कि मैं न्याय की लड़ाई लड़ने में असक्षम हूँ और उसके जो एग्जम्पशन के दायरे में मैं आता हूँ। अगर आप ये एफिडेविट देते हैं तो उस एफिडेविट की जांच उस अथॉरिटी के द्वारा की जाती है, और उस जांच में अगर वो तथ्य सही पाए जाते हैं तो आपको मुफ्त में एक वकील प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आपको जो वो वकील जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया है वो आपकी क्या क्या हेल्प कर सकता है। तो आपके द्वारा आपके पक्ष में जो एडवोकेट अपॉइंट होंगे वो आपके बिहाफ में केस को पूरी तरह से स्टडी करेंगे, वो केस कॉन्टेस्ट करेंगे और आपको वो लीगल ओपिनियन देंगे। और ये सारा कुछ प्लस कोर्ट में जितने भी अन्य कार्रवाई होती है वो सारा कुछ वो करेंगे। इसके बदले में आपको उन्हें कुछ भी फीस देने की जरूरत नहीं है, ये सारा फीस उनको सरकार की तरफ से दिया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि आप एक एक्ट के माध्यम से फ्री लीगल एड पाने में सफल होते हैं। अब दोस्तों, आपने फ्री लीगल एड तो पा लिया, किंतु कई डिस्प्यूट्स होते हैं जो सिविल नेचर के होते हैं और जिनमें प्रॉपर्टी अथवा पैसा इन्वॉल्व होता है। जैसे किसी पैसे को प्राप्त करने के लिए अगर आप केस कर रहे हैं, सक्सेशन केस कर रहे हैं या टाइटल सूट कर रहे हैं, तो ऐसे में कोर्ट को कोर्ट फी भी देनी होती है, सरकार को कोर्ट फी देनी होती है। अब अगर आपके पास वो कोर्ट फी देने के लिए भी पैसे नहीं है तो इसके लिए भी कानून में व्यवस्था है। इसके लिए हमारे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 33 में इसकी व्यवस्था है कि अगर आपके पास कोर्ट फी देने के पैसे नहीं हैं, आप निर्धन व्यक्ति हैं, तो आप अपना एक एप्लीकेशन देते हैं उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है, और उस कोर्ट के जो पेशकार या उसके जो कर्मचारी हैं, एक उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, वो जांच करके वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, और अगर आपका जो कथन है वो सत्य साबित होता है तो उस पर आपको कोर्ट फी उस समय के लिए माफ हो जाती है। और न सिर्फ कोर्ट फी बल्कि आपका अन्य जो भी कोर्ट के खर्चे होते हैं वो भी आपको माफ कर दिए जाते हैं। और ये कोर्ट फी जब आप केस जीत जाते हैं या केस आपके पक्ष में जब आ जाता है, केस का फैसला जब हो जाता है, केस निस्तारित हो जाता है, तब उस रकम से जो केस के उपरांत प्राप्त होता है उसमें वो फर्स्ट राइट कोर्ट फी का होता है और उसमें से सरकार कोर्ट फी अपना डिडक्ट कर सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि थोड़ी सी कानूनी जानकारी हो जाने से अगर व्यक्ति के पास पैसे नहीं भी हो तो भी वो कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है, और न सिर्फ मुफ्त में एडवोकेट अपॉइंट करवा सकता है बल्कि अपना कोई भी केस, कोई भी विवाद आसानी से कॉन्टेस्ट कर सकता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।